नमस्कार गाइस। आज हम आप लोगों को भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताएंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन समझेंगे। भौतिक परिवर्तन की मीनिंग होती है फिजिकल चेंजेज। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता। परंतु भौतिक परिवर्तन के पश्चात पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है, तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मोम का पिघलना। जब मोम को हम किसी चीनी बर्तन में गर्म करते हैं तो ठोस मोम गर्म करने पर पिघला हुआ मोम अर्थात द्रव के रूप में हमको प्राप्त होता है। यदि मोम को पुनः ठंडा कर दिया जाए तो हमको ठोस मोम प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब, पहले हमारे पास ठोस मोम था, लेकिन जब कोई हम परिवर्तनकारी कारक लगाए हैं, जैसे उसको गर्म किए हैं तो द्रव के रूप में मिल गया है और पुनः ठंडा करने पर हमको ठोस मोम प्राप्त होता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। दूसरा है जल का ठंडा होना। तीसरा है नमक और जल का विलयन। जब नमक और जल को हम दोनों आपस में मिला देते हैं, उसके बाद जल को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि जल पुनः वाष्प बनकर उड़ जाता है और उस बर्तन में केवल हमको शेष नमक बचता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल का विलयन एक भौतिक परिवर्तन नमक का जल में मिलना एक भौतिक परिवर्तन है। दूसरा आपका है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन को हम बोलते हैं केमिकल चेंजेज। जैसे रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है जिससे सामान्यतः पूर्व पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कागज का जलना। जब हम कागज को जलाते हैं तो जलाने के बाद हमको राख प्राप्त होती है और उस राख से हम पुनः कागज नहीं प्राप्त कर सकते। कहने का मतलब ये है कि ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनको परिवर्तन करने के बाद हम पुनः उस पदार्थ को प्रारंभिक अर्थात मूल अवस्था में नहीं ला सकते हैं, तो उस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मोमबत्ती का जलना। जब मोमबत्ती जल जाती है तो उसको हम पुनः मोमबत्ती के रूप में नहीं परिवर्तित कर सकते हैं। तीसरा है दूध से दही का बनना। जब दूध में किण्वन अपक्रिया के द्वारा दूध से दही प्राप्त हो जाता है तो पुनः हम दही से दूध नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे आप क्या करते हैं कि लकड़ी होती है, लकड़ी को जला देते हैं। लकड़ी को जलाने के बाद हमको राख प्राप्त होती है और उस राख के द्वारा हम पुनः लकड़ी नहीं प्राप्त कर सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक रासायनिक अपक्रिया है या रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के एक या एक से अधिक रूप बन जाते हैं, लेकिन उसे हम पुनः प्रारंभिक रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ को अपनी पहली अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। तो यहीं पे आपका ये समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।